जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास फिजिक्स का होगा। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट का जितना बेसिक क्वेश्चन है, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम में डील करेगा, एग्ज़ाम में पूछेगा, एग्ज़ाम में देगा, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट में बात करें, एकदम ध्यान से समझिएगा। आखिर हम पढ़ा रहे हैं तो क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसमें मेन भूमिका आवेश का होता है। आवेश यानी चार्ज का। मेन भूमिका आवेश का होता है, चार्ज का होता है। ध्यान समझिएगा। अगर चार्ज का अध्ययन इसमें अगर स्थित, अगर चार्ज इसमें, यानी इसमें चार्ज दो प्रकार का होता है। पहला एक गतिशील होता है, एक चिपका हुआ रहता है। तो जिसमें बाबू गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन किया जाए, गति में रहे आवेश, गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कोई दिक्कत? जिसमें आवेश को गति की मात्रा में, यानी जिसमें आवेश गति की मात्रा में हो, जिसमें आवेश की गति हो, ठीक है, आवेश की मात्रा गति में हो, समझ गए? उससे क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। उसमें चार्ज है जो कौन मोशन में पढ़ना रहता है बाबू? मोशन में पढ़ना रहता है, गति में पढ़ना होता है, गतिशील होता है चार्ज इसमें, ठीक है। सबसे पहला बात। अब दूसरा बात आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर कहेंगे किसे? विद्युत धारा के प्रवाह को, यानी धारा के प्रकार का होता है। एक धारा बताते हैं, एक इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एगो इलेक्ट्रिक स्टेट हो गया, जिसमें आवेश को स्थिरावस्था में अध्ययन किया जाए। स्थिरावस्था में, कैसा अवस्था में? स्थिर रहे। स्थिर आवेश को ही क्या जी कहते हैं बाबू? स्थिरावस्था में अध्ययन किया जाता है, उसे बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और जिसमें आवेश की मात्रा गति में हो, जिसमें आवेश गति में हो, उसे क्या जी कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं। क्वेश्चन है कि धारा प्रवाह की दर है, या धारा में प्रवाह होता है। ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉन का, बी में है प्रोटॉन का, सी में है बोथ दोनों का, या रुक जाइए, या सी में है आयन का, और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताया जाए। क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज? क्वेश्चन कह रहा है कि धारा प्रवाह का दर है, धारा प्रवाह की दर है, या धारा में प्रवाह होता है। धारा में किसका प्रवाह होता है, या धारा प्रवाह का दर है? धारा में किसका प्रवाह होता है? धारा में किसका प्रवाह होता है? समझ गए? तो इसका राइट आंसर है बाबू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का होता है, यानी आयन का होता है, ठीक है। आयन दो प्रकार के, एक धन आयन, एक ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। एक बात बताते हैं, अगर धारा, ध्यान समझिएगा, एक कंसेप्ट समझिए। अगर धारा अगर ऐसा रूप में दिया हुआ रहे, ऐसा रूप में रहेगा, तो जो छोटा रहेगा सीधे माइनस, जब बड़ा रहेगा यानी प्लस। कोई दिक्कत? यानी ध्यान समझिएगा। अगर कोई पूछे क्वेश्चन आगे दे दें कि इलेक्ट्रॉन का ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन किस विभव से किस विभव की ओर जाता है? इलेक्ट्रॉन किस विभव से किस विभव की ओर जाता है? मतलब इलेक्ट्रॉन का गति कैसा होता है? ऑप्शन ए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, बी में है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, सी में है बोथ, और डी में है इनमें से कोई नहीं। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन की गति कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन आखिर गति किस से किसके योग करता है, यानी माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन और प्लस मतलब प्रोटॉन।
E माइनस यानी इलेक्ट्रॉन का गति, प्रोटॉन का गति और धारा का गति किससे किसके की ओर होता है, किससे किसके की ओर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गति, प्रोटॉन की गति और धारा की गति किससे किसके की ओर होता है, ध्यान समझिएगा। अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन की गति, प्रोटॉन की गति और धारा की गति, तीन गो में से कोई पूछे, बताइएगा सीधे क्या चीज बताइएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के पूछे माइनस है यानी कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन के कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का गति कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का गति कैसा होगा, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, इलेक्ट्रॉन की गति निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, हाई पोटेंशियल। अब कोई पूछे प्रोटॉन की गति यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और धारा का भी गति पूछे तो बताइएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। यानी कोई धारा के पूछे तो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर मतलब प्लस से माइनस यानी धन आयन से ऋण आयन की ओर, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन पर चलें, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। सबसे पहले समझना है, सबसे पहले समझना है। अब आगे समझेंगे। तीन चीज पढ़ना है बाबू। पहला में तीन चीज के बारे में बताते हैं, पहला विद्युत धारा और दूसरा में विभवांतर और तीसरा में प्रतिरोध। तीन चीज जो पढ़ लिया समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक करंट उस विद्यार्थी का बरियार हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बात कर लें, धारा के बात कर लें, विद्युत धारा के बारे में बात कर लें। विद्युत धारा में नोट पॉइंट कौन कौन आएगा जे समझिएगा। विद्युत धारा, पहला बात कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। पहला पॉइंट विद्युत धारा कहते हैं। अब धारा को मापते हैं किसमें, विद्युत धारा को मापते हैं किससे, विद्युत धारा का आवेश का प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अगर कोई पूछे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अगर कोई पूछे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। दूसरा क्वेश्चन, एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है, ये तो जानबे करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कोई दिक्कत। अगला, विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, आई या ए से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है, एमीटर में मापा जाता है, मापा जाता है, एमीटर में मापा जाता है। सबसे पहला विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या चीज होता है बाबू, एम्पियर। एम्पियर ध्यान से रखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला बात कि विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए, एमीटर को श्रेणी क्रम में लिखा जाता है। एमीटर को कौन क्रम में बाबू, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, उस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत। पहला बात, आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है और विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है और एम्पियर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम छोटू। चलिए, एमीटर को किस में जोड़ा जाता है बाबू, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत। चलिए, एमीटर का प्रतिरोध, अगला समझिएगा। एमीटर का प्रतिरोध क्या चीज का प्रतिरोध, एमीटर का प्रतिरोध
किसका प्रतिरोध बाबू? एमीटर का प्रतिरोध, ध्यान से समझिएगा, यानी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। किसका प्रतिरोध बाबू? एमीटर का प्रतिरोध। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, ध्यान समझिएगा, आदर्श एमीटर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या चीज होता है? 0 होता है। सबसे पहले समझना है, सबसे पहले समझना है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या चीज होता है बाबू? 0। समझ गए? सबसे पहला जवाब, पहला क्वेश्चन, क्या आवेश के प्रवाह को क्या चीज कहते हैं बाबू? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रा क्या चीज होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ये जितना कंसेप्ट याद कर लिए, इस कंसेप्ट से ज़्यादा विद्युत धारा से क्वेश्चन, सिर्फ खाली विद्युत धारा से क्वेश्चन इसको से ज़्यादा नहीं करेगा। समझ में आया तो यस कमेंट कीजिएगा। चलिएगा देख लेते हैं कौन कमेंट करते हैं भाई। समझ में आएगा आप यस कमेंट कीजिएगा। देख लेते हैं एक बार, कहीं कोई दिक्कत आवाज़ क्लियर सब? ओहो, आवाज़ क्लियर है कि नहीं है? चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा। दिक्कत हुआ है? कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट कीजिएगा। एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई भाई, हमारे भाई को दिक्कत कहीं कोई? चलिए दिक्कत तो नहीं है ना, तो आप कमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझिएगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, कोई दिक्कत। अब अगला कंसेप्ट पर चलेंगे। विद्युत धारा के बाद क्या चीज पर बात करेंगे? विद्युत धारा के बात कर लिए, अब विद्युत धारा के बाद बात करेंगे, उसका नाम है विभवांतर। 1 मिनट आप इंतजार कीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे बाबू विभवांतर। चलिए एक ठोप हल्का जूम आउट कर देते हैं, उससे क्या होगा आपको साफ साफ लगेगा। चलिए समझिएगा छोटू, सबसे पहले बात को समझना है। चलिए देखा जाए, क्वेश्चन दे दिया, अब कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर अब इसको बारे में बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, विभवांतर के बारे में बात करते हैं। चलिए दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है लगता है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप क्लास को शेयर कीजिए, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले बाबू क्लास को शेयर करें, सबसे पहले क्लास को शेयर करें, समझ गए? सबसे पहले क्लास को शेयर करें, फिर चलेंगे आगे, ठीक है? चलिए छोटू समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। विभवांतर, अब ध्यान से आपको बताते हैं, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव में अंतर को क्या कहते हैं बाबू? विभवांतर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। तीसरा पॉइंट, वोल्ट मीटर को भी से सूचित किया जाता है। वोल्ट मीटर को भी से सूचित किया जाता है। आगे, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में
जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत, कोई कंसेप्ट में दिक्कत बाबू? कहीं कंसेप्ट में कोई दिक्कत? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को भी से सूचित किया जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। कोई दिक्कत? यानी पोटेंशियल में डिफरेंस को क्या चीज कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। कोई दिक्कत? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? हमें आशा है कि कोई दिक्कत हो ही नहीं देंगे। समझ गए? ध्यान से समझिएगा। फिर आगे है विभवांतर का प्रतिरोध। विभवांतर का प्रतिरोध यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, अधिक होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक नहीं, अनंत होता है। क्या चाहिए होता है बाबू? अनंत होता है। कहेगा कि सर अधिक होता है तो बहुत अधिक होता है, जब ये कम होता है बहुत कम होता है। समझ गए? चलिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कोई दिक्कत? समझिएगा। चलिए, सबसे पहले कंसेप्ट को समझना है, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना भी वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले आप शेयर करें छोटू, सबसे पहले शेयर करें, क्योंकि आज फिजिक्स का क्लास 12th का पहला क्लास है इलेक्ट्रिक करंट का। समझ गए? इलेक्ट्रिक करंट का पहला क्लास है। चलिए, तो सबसे पहले कहीं भी कोई दिक्कत होगा आप पहले शेयर कीजिएगा, ठीक है? चलिए चलिए, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। सबसे पहले क्लास को समझना है, विभव में अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। चलिए, समझ में आ गया? फिर आ गया आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। कोई दिक्कत? अगला बात करेंगे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। चलिए, जब 3 गो चीज सीख गया, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर किसे कहते हैं, अब रेजिस्टेंस जो लड़का समझ गया वो समझिए कि समझ गया, सब कुछ समझ गया। चलिए समझते हैं प्रतिरोध आखिर क्या होता है। रेजिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा। फिर आगे एक थ्योरी देंगे कि बीबी रोए जब भाग रे। समझ गए? चलिए समझिएगा, एक थ्योरी देंगे, बात समझते हैं। अब हेडलाइन बनाकर लिख देते हैं, जिसका नाम है क्या चीज बाबू? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या चीज बाबू? प्रतिरोध। सबसे पहले क्लास को समझना है, सबसे पहले क्लास को समझना है। समझ गए? देख लेते हैं कहीं कोई दिक्कत हुआ है, आप कमेंट कीजिएगा। जितना भी वीडियो को देख रहे हैं क्लास से सभी से अनुरोध है कि सबसे पहले क्लास को शेयर करें। प्रतिरोध, प्रतिरोध। चलिए, अब समझना है प्रतिरोध किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस। ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी तार से धारा को प्रवाहित करते हैं ना, तो उसमें जो रुकावट होता है ना, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। नहीं समझे? अरे बाबू, जब किसी तार से हम तार से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसमें जो बीच में रुकावट होता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? जब किसी तार से धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो रुकावट होता है, धारा को प्रवाहित होने से रोकता है कि तू ना जो। समझ गए? ध्यान समझिएगा। इनमें से धारा जा रहा है, अब बीच में आ गया प्रतिरोध। अब कह रहा है कि नहीं, तू नहीं जाओ, तू जेबे नहीं करो, उसे क्या चीज कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। बीच में जो आता है, बीच में जो रुकावट होगा, धारा प्रवाहित होने में जो बीच में रुकावट होगा, उसी को क्या चीज कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, पहला इसमें कंसेप्ट पर बात करें। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है।
चलिए समझिएगा, अब प्रतिरोध में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का नाम है क्या चीज़, ये समझते हैं। सबसे पहला चीज़ का नाम है, ध्यान से समझिएगा। अब आगे बात करेंगे प्रतिरोध, तो समझ गए धारा प्रवाहित होने में जो रुकावट होती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। चलिए समझिएगा, अब हम आगे बात करेंगे प्रतिरोध में। प्रतिरोध में क्या चीज बाबू, क्या चीज बात करेंगे, एक थ्योरी के बारे में। अब अगर आपसे एक बात कह रहे हैं, ये समझिएगा, आप घर में कभी देखे होंगे एक बिगड़ा हुआ चार्जर को आप तोड़ेंगे, जब फोड़ेंगे उसको क्या चीज करेंगे, ध्यान से समझिएगा छोटू, सबसे पहले बात को समझना है। जब चार्जर को तोड़ेंगे तो इसमें एक ऐसा निकलेगा, समझ गए, क्या चीज रहेगा, ऐसा निकलेगा। इसी को क्या चीज कहते हैं बाबू, रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बीच में जो रुकावट होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इसमें रंग रहेगा, ठीक है, जैसे में रह गया ये लाल हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, ये हो गया सुनहरा, ऐसा रंग रहेगा, ठीक है। तो अब कहेगा कि इसका कोड क्या होगा, तो इसका एक कोड बताया गया है। इसका कोड क्या होगा, ये समझिए। सबसे पहले फार्मूला बीबी रोए जब भाग रे, फिर अंत में वाइट आ जाएगा, और फिर इधर 3 कलर आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा। फिर इधर आपका 3 कलर हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा बाबू, चांदी यानी सिल्वर कलर, सोना, और हो जाएगा फिर रंगहीन, समझ गए, लास्ट में होगा, ठीक है। चलिए समझिएगा, 0 नंबर पर ये आएगा, 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 4 नंबर पर ये, 5 नंबर पर ये, 6 नंबर पर ये, और 7 नंबर पर ये, और ये 8 नंबर पर, सॉरी 8 नंबर पर ये, और 9 नंबर पर ये, 9 नंबर पर आ जाएगा ये। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन दे दे, ऐसे करके देखिए, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है छोटू, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन दे दिया, ऐसा एक तार दिया है, रेजिस्टेंस है, क्या चाहिए, रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें ऐसे दिया गया है, यह है लाल है, ये है हरा, एक रंग और है, ये है क्या चाहिए बाबू, बैगनी यानी वॉल्वेट कलर बोलते हैं, और ये है आपका सुनहरा। सबसे पहले बात को समझना है, बाबू, बात को समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा, सबसे पहले बात को समझना है, फिर आगे बताएंगे। चलिए बताएं छोटो, समझिएगा ध्यान से। अब हम बात बताते हैं, इसमें लाल कलर का रंग, क्या चीज, ध्यान समझिएगा। इसमें लाल का मान कितना है बाबू, रेड यानी 2, ठीक है। फिर दूसरा कलर है बैगनी का रंग है 7, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। फिर गुना 10 के पावर लिखेंगे, जितना रहेगा जितना। फिर तीसरा नंबर पर है हरा का मान कितना है बाबू, यानी ग्रीन का मान है कितना बाबू, 8, ग्रे हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन का मान है 5, ठीक है। अब प्लस माइनस, अब सुनहरा का कितना होता है, सुनहरा का प्रतिशत में होता है, ठीक है। सुनहरा का प्रतिशत में होता है, रुपहला का प्रतिशत में होता है। सबसे पहले सोना के कोई पूछे, सोना के कितना होता, ±5%। चांदी का कितना होता है, ±10%। अब अंत में बच गया रुपहला। रंगहीन का क्या चीज होता है बाबू, रंगहीन का होता है ±20%।
ये बात ध्यान में रखना है, बहुत क्वेश्चन इस पर बनवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ऐसा आ गया प्लस माइनस। अब है सुनहरा, सुनहरा का क्या चाहिए, रुपहला, प्लस माइनस 20% हो गया, कोई दिक्कत। अब अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे, दे रहा है ऐसा क्वेश्चन दे दे, ई दिल है हरा, ई दिल है पीला, ई दिल है लाल और ई दिल है सोना। इसका आंसर, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, जे समझते हैं इसका कोड क्या होगा। कुछ नहीं, सबसे पहले हरा का कितना मान है बाबू, हरा यानी ग्रीन यानी 5, और जी मतलब ग्रे मतलब होता है धूसर कलर, ठीक है 5। एक अंक और लिखना है जिसका पीला है, पीला क्या चाहिए बाबू, पीला यानी येलो, 22 यानी 4 यानी 54, ठीक है। अब समझिए गुना 10 के पावर, अब तीसरा कलर जो रहेगा उसका मान लिखेंगे, लाल है, लाल का मान कितना है, रेड, रेड यानी 2, 10 के पावर 2, ठीक है। और प्लस माइनस, फिर चौथा कलर लिखेंगे सोना, सोना का क्या चाहिए बाबू, सोना का है प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%, यही होगी आप क्या चाहिए आपका आंसर। कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत होगा सबसे पहले आप कमेंट कीजिएगा, दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा छोटू, कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिए, सीधे कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत बाबू, दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा जी, कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। यहाँ कह रहा है आपका कोड निकालने के लिए, कोड आखिर क्या होगा, कोड, रंग का कोड क्या होगा, रंग का कोड क्या होगा, तो हम तो बता दिए कि रंग का कोड क्या होगा। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, यहाँ कमेंट पढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से समझते हैं, बस बात को ध्यान रखना है, बीबी रोए जब भाग रे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर कितना, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे देगा, जे समझिएगा। चलिए क्वेश्चन दे दिया, ऐसा एक क्या चीज है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इसमें तीन रंग है, ठीक है, एक है काला, काला नहीं दूसरा ले लेते हैं, काला बाद में लेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक है पीला, एक है बैगनी और एक है ध्यान से समझिएगा, एक है आपका लाल। तो इसका कोड क्या होगा, कोड बताया जाए, कुछ नहीं किए हैं। सबसे पहले पीला लिखेंगे, पीला आखिर है कौन, पीला आखिर है कौन, तो पीला का मान होता है बाबू येलो, येलो यानी 4, दिक्कत। अब बाबू बैगनी, बैगनी यानी बैगनी का मीनिंग होता है क्या, बोल यानी 7, कोई दिक्कत। चलिए यानी 4 7, और फिर तीसरा रंग को लिखना है कोड में 10 के पावर, ठीक है, लाल का मान है 2 यानी 10 के पावर 2 आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन अगर यही दिया हुआ रहे और पूछे कि रंग का मान कौन कौन होगा, रंग कौन कौन होगा, तब कैसे जवाब दीजिएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर दे दे ऐसे, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है 3200 गुने 10 के पावर 5 हो तो रेजिस्टेंस में यानी प्रतिरोध में कौन कौन रंग होगा, कौन कौन रंग होगा बताया जाए। ऐसा क्वेश्चन दे दे, कुछ भी नहीं करेंगे, ओम प्रतिरोध में, ठीक है, ओम प्रतिरोध हो तो कौन कौन रंग होगा, इस पर बात करेंगे, कौन कौन रंग होगा, ठीक है, बताते हैं। अब बताते हैं 3200 है तो आप सोचिएगा कि अच्छा 3200, ठीक है, तो यानी 3 यानी ऑरेंज यानी पीला सर,
फिर है क्या चीज बाबू, दू है, दू यानी लाल, और फिर काला, काला दू गो है, जीरो यानी ओ मतलब सॉरी 00 किसका कोड का है, बी मतलब काला, यानी काला 2 बार, काला के बार 2 बार। और कुछ करिएगा कि अंत में है बाबू 10 के पावर 5 है ना, 10 के पावर 5 है, अच्छा तो 5 किस पर है, जी यानी ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, तो कहिएगा कि और हरा, ऐसे कहिएगा कि पीला, लाल, काला, 2 बार काला, ठीक, और हरा, इसका रंग का वर्णन किया गया है। बाबू ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब क्या चीज होगा ये समझिए, इसका आंसर क्या चीज होगा बाबू, ये 2 गो जीरो यहाँ पर ही दिया गया है, आई बाबू एक हम ऐसे लिखेंगे 32 के पावर 2 और गुने 10 के पावर 5, इसका आंसर हो जाएगा 32 गुने 10 के पावर 7। अब बताइए इसका रंग का वर्णन, यानी 3 मतलब पीला और 2 मतलब लाल और 10 के पावर 7 मतलब क्या चीज होगा, 7 यानी बैगनी, समझ गए, कोई दिक्कत, 10 के पावर 7 यानी बैगनी। 7वां नंबर पर कौन रंग है बाबू, वायलेट, वायलेट मतलब होता है बैगनी कलर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पीला, लाल और बैगनी से बना हुआ है यह हमारा प्रतिरोध। यह हमारा प्रतिरोध कौन कौन रंग से बनाया गया है, पीला से, लाल से और बैगनी से। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास जल्द ही लिया जाएगा। अगला क्लास जे अभी क्लास होगा, अगला क्लास अभी जस्ट 5 मिनट बाद अगला क्लास होगा आपका, क्या चीज का क्लास होगा ये समझिए। अगला क्लास आपका होगा जितना भारी भारी जो डीसी दिया गया है, जितना भारी भारी आपका डीसी है, जितना भारी भारी आपका डिफरेंशिएशन है, उसका क्लास होगा, ठीक है। या फिर हाँ कल ही क्लास ले लेंगे, कल सुबह 7 बजे से क्लास लिया जाएगा, ठीक है। कल सुबह 7 बजे से क्लास लिया जाएगा, क्लास 12th का 7 बजे से 8 बजे तक, और 8 बजे से 9 बजे तक क्लास 10th का चलेगा। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। देखिए जो वीडियो सुबह में नहीं देखे होंगे वो आपका YouTube पर 6 बजे से लाइव चलता है, 6 बजे शाम से लाइव चलेगा, ठीक है, वीडियो का देख लीजिएगा। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छोटू।